हेलो गाइस। सो हेयर कम्स अनदर संडे। संडे मींस फ्री डे, थोड़ा रिलैक्स हो रहा है एंड लॉकडाउन की वजह से पूरी सोसाइटी में काइंड ऑफ शट डाउन है, लॉकडाउन है। लोग बड़े समझदार एंड दे आर डूइंग रियली गुड कि अपने अपने घरों में हैं। मैं जा रहा हूँ बेसमेंट में। सो ये मेरा ब्लॉक है। इस ब्लॉक से होते हुए मुझे इस ब्लॉक में जाना होता है बेसमेंट एक्सेस के लिए। यस, थोड़ा डिफ़िकल्ट है बट या वी आर यूज टू इट। सो एज़ पर द प्लान, संडे प्लान, एंड मैं जा रहा हूँ गाड़ी को स्टार्ट करने। उसको स्टार्ट करेंगे, देखते हैं थोड़ा बहुत उसको साफ़ वगैरह कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अभी थोड़ी परमिशन मिलती है उसको थोड़ा वॉश करने की, तो we'll definitely wash it. So the other plan is to discuss with you guys about the स्टॉक मारुति सुजुकी ऑडियो सिस्टम जो मुझे बलेनो जेटा में मिला था, उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं। सो लेट्स गो टू द बेसमेंट फर्स्ट। सो हेयर कम्स माई कार। यस, दिन ब दिन हालत ख़राब होती जा रही है। बहुत ज़्यादा मिट्टी जम चुकी है इसके ऊपर। इसको वॉश करवाना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। सो पहले मैं बेसिक जो स्टेप्स हैं वो फॉलो कर लूँ, गाड़ी की इंस्पेक्शन वगैरह करके एंड गाड़ी को थोड़ी देर स्टार्ट कर दें एंड देन आपसे बातचीत करते हैं स्टीरियो के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यस, बैटरी इज़ ओके, इट्स रिस्पॉन्डिंग। आई हैव ओपनड इट, 3 बीप्स, दैट मीन्स यस, कोई ना कोई इसके साथ ज़रूर छेड़खानी करके गया है। लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, right foot on the brake. Here comes the push start. Let's start it. Yes, the light is blinking, that means for sure किसी ने इसके साथ थोड़ी बहुत छेड़खानी कोई की होगी, कोई निकलता करता होगा। Yes, car is trying to rev up. So थोड़ा मुझे वाइब्रेशन भी फील हो रही है गाड़ी में, maybe due to the fact that it's been around 8 days I haven't started this car and थोड़ी अभी 1500 RPM तक जा रही है इसकी जो रेस है वो। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। एंड यस, द माइलेज शोइंग 21.1 kmpl। यस, थोड़ा लॉन्ग रूट पे चली थी लॉकडाउन से पहले, तो यही रीज़न है। नाउ आते हैं हम अपने स्टीरियो पे। सो गाइज, ये ब्लेनो का 2018 जीटा मॉडल है। जीटा मॉडल इज़ लाइक टॉप से एक नीचे। उस टाइम पे इसमें टच स्क्रीन नहीं आता था। इसमें आई गेट ओनली दिस एनालॉग और काइंड ऑफ बटन वाला सिस्टम। इसमें बहुत से पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। तो ये वही सेम सिस्टम है जो मारुति की हर कार रेंज में, स्विफ्ट, इग्निस, सिलेरियो, तो ये सिलेरियो के साथ लॉन्च हुआ था आई थिंक सो उस टाइम पे। तो ये सेम सिस्टम है जो मोस्ट ऑफ द कार्स में प्रेजेंट है। किसी में इसकी बैकलिट ऑरेंज है तो किसी में इसकी बैकलिट वाइट है। थोड़ा बहुत चेंज, हल्का फुल्का चेंज है, बट इट्स मोर काइंड ऑफ अ सेम सिस्टम। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय फुजित्सु, असेंबल्ड इन इंडिया ओनली। इट्स नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी कई कंपोनेंट्स हैं जो आउटसोर्स ही करती है, तो इट्स वन ऑफ देम। तो इट्स रियली डूइंग गुड। बटन्स, यस, आई एम अ काइंड ऑफ ओल्ड स्कूल गाय, आई लव द बटन सिस्टम। तो अभी वैसे जैसे होंडा की बात कर लें अगर हम, तो कई कंपनीज है जो बैक टू बटन्स जा रही हैं। होंडा अपने ऑटोमेटिक एसी के कंट्रोल्स में बटन्स इंट्रोड्यूस कर रही है अपकमिंग मॉडल में, एज पर द न्यूज़, क्योंकि बटन्स यूज़ करना आसान रहते हैं, डिस्ट्रैक्शंस कम होती हैं व्हेन यू आर ड्राइविंग सोलो। या अगर आपको पता आपको पंखा तेज करना है तो आपका हाथ सीधा उस बटन पे जाएगा। अगर ये टच हो या कुछ हो तो आई हैव टू फाइंड आउट द वे। मुझे थोड़ा अपना सिर वगैरह हिला के देखना पड़ेगा कि रोड से नज़र हटा के कि हाँ मेरा बटन हाथ वहीं है या नहीं है। तो अगर हम स्टीरियो की बात करें, या स्टीरियो में थोड़ी डिस्ट्रैक्शंस ड्राइवर के लिए इसलिए कम होती हैं क्योंकि इसमें हमारे पास स्टीयरिंग कंट्रोल्स वगैरह भी आ जाते हैं। तो बट I'm loving this system. I'm very much satisfied with the output of this system. Let's talk about positives first and then we'll go to some negatives. So अगर मैं सबसे बड़े पॉजिटिव की बात करूँ, इसमें सारे बेसिक फीचर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट द ब्लूटूथ। इसका ब्लूटूथ बहुत अच्छे से काम करता है। ये हैं इसके 2 डुअल सेटअप माइक्स। इसका जो मेरा टेलीफोनी कंट्रोल्स हैं, टेलीफोन के कॉल्स हैं, वो कोई लैग नहीं है। देयर इज़ अ ज़ीरो लैग एंड वॉइस इज़ वेरी मच क्लियर। इवन मैं ज़ेब्रा वगैरह के ब्लूटूथ हेडसेट यूज़ करता हूँ, उस लेवल की क्लैरिटी ये सिस्टम दे देता है कॉलिंग में। तो जैसे ही कॉल आती है आई गेट अ नोटिफिकेशन, मुझे यहाँ पे उसका नंबर दिखता है। अगर फ़ोन अच्छे से सिंक है, कॉन्टैक्ट्स के परमिशंस वगैरह हैं एंड्रॉयड में, तो उसका नाम भी आ जाता है यहाँ पे। देन
यहाँ पे हमारे पास टेलीफोन के कंट्रोल्स भी हैं, ब्लूटूथ कंट्रोल्स भी दिए हुए हैं, यहाँ से मैं फ़ोन उठा सकता हूँ, यहाँ से मैं फ़ोन रिजेक्ट कर सकता हूँ। इवन आई हैव टू सेट अप द ब्लूटूथ, आई कैन यूज़ दिस बटन। अगर टॉप मॉडल होता तो यहाँ पे वॉइस कंट्रोल आता है, तो उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉजिटिव, द बिगेस्ट पॉजिटिव इज़ दैट Bluetooth, it's awesome. Second, yes, I got a USB. Even if I show you over here, here we have a USB, we have a aux option. So basic multimedia इनपुट कंट्रोल्स, चाहे ब्लूटूथ की बात कर लो, ऑक्स की बात कर लो, अपने यूएसबी की बात कर लो, वी हैव एवरीथिंग। थर्ड पॉजिटिव अगर मैं उसकी बात करूं तो तीसरा पॉजिटिव है स्टीयरिंग कंट्रोल्स, बहुत अच्छे से प्रोवाइडेड है। सारा फंक्शनैलिटी, जो मेजर फंक्शनैलिटी है वो इस स्टीरियो से पूरी हो जाती है। वी हैव अ मोड बटन, वी हैव अ वॉल्यूम बटन, वी हैव अ ट्यूनर बटन, और वी हैव टू लाइक अपन नेक्स्ट बटन। सो अगर मैं इसकी FM की बात करूं तो FM की क्लैरिटी भी अच्छी है, एंड वी हैव अ CD कंट्रोल एज वेल ओवर हियर। सो इस स्टीरियो में जो एक बेसिक नेसेसिटी है कार स्टीरियो की, वो सारी फुलफिल्ड है। एंड इफ आई टॉक अबाउट मल्टीमीडिया तो ब्लूटूथ आ जाता है। एंड थोड़े बढ़िया फीचर्स की बात करूँ तो कॉलिंग हो गई, ब्लूटूथ के थ्रू सॉन्ग्स हो गए, स्टीयरिंग कंट्रोल्स हो गए, एंड माइक सेटअप हो गया। तो ये एक ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है। अगर आप टच स्क्रीन के साथ नहीं जाना चाहते हो, या अगर आप इवन आई कैन गो ओवर द आफ्टर मार्केट, आजकल 10-12 हज़ार रुपये में एक एंड्रॉइड स्टीरियो बहुत अच्छा मिल जाता है। वाई आई एम नॉट गोइंग विद दैट इज़ बिकॉज आई एम प्रेटी मच सेटिस्फाइड विद द फंक्शनैलिटीज़ और द फीचर्स दैट इट प्रोवाइड्स इन माई डेली ड्राइव। इवन जैसे मेरा अभी 30-40 किलोमीटर की डेली ड्राइव होती है, उसमें ये सिस्टम की जो मेरे को इनपुट है या आउटपुट है, अगर मैं फीचर्स की बात करूँ, वो एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे है। नेगेटिव कोई नहीं है सच। नेगेटिव की बात करूँ, हाँ, मुझे कई बार एंड्रॉयड ऑटो फीचर, जैसे टच स्क्रीन जो सिस्टम है इनका टॉप मॉडल का, उसमें आता है। उसमें एंड्रॉयड ऑटो में आप नेविगेशन वगैरह लगा सकते हो, वो बहुत हेल्पफुल होती है। अभी अगर मुझे कभी नेविगेशन लगानी भी होती है तो मुझे ये पूरा एक मोबाइल के साथ लगा के इसमें सेटअप करना पड़ता है, एंड फ़ोन को एक अलग चार्ज करना पड़ता है। बट वहीं अगर मैं एंड्रॉयड ऑटो की एक नेगेटिव मानूँ तो वो आपके फ़ोन की बैटरी की ऐसी की तैसी कर देता है। मेरे कई दोस्त हैं जो कंप्लेंट करते हैं कि जिनके नॉर्मल फ़ोन्स हैं, वीवो, ओप्पो वगैरह के जो पुराने फ़ोन्स हैं, उनकी बैटरी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, बिकॉज उसको कॉन्टीन्यूस वायर के साथ लगा के रखना पड़ता है उस फीचर को पर्टिकुलर फीचर को यूज़ करने के लिए। तो यस, एक इसमें नेविगेशन वगैरह की अगर कोई, चलो स्क्रीन नहीं है, नेविगेशन नहीं दिखा सकते, बट टर्न बाय टर्न डायरेक्शंस या कुछ ऐसा हो तो वो थोड़ा पॉजिटिव है। अभी क्या होता है, मुझे गाने वगैरह अगर ब्लूटूथ मोड पे ही रखना पड़ता है, इवन इफ आई एम यूजिंग FM और मेरा नेविगेशन ऑन है फ़ोन पे, एंड वो डायरेक्शंस नहीं बता पाता स्टीरियो। डायरेक्शंस तभी बता पाता है जब मैं इसके मोड को अपना BTA पे करूँ, ताकि ब्लूटूथ मोड पे हो, तो उस वक्त मेरे जो गाने वगैरह हैं वो फ़ोन के थ्रू ही ऑपरेट होने चाहिए। ये एक नेगेटिव है, थोड़ा टर्न बाय टर्न डायरेक्शंस वगैरह बता सकता था ये स्टीरियो, अगर इसमें ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाता तो। सेकंड, इसमें सिर्फ एक ही फ़ोन एक टाइम पे पेयर हो पाता है। सपोज आई हैव माई फ्रेंड और माई वाइफ विद मी एंड शी वांट टू पेयर हर फ़ोन, तो इसमें वो ऑप्शन नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही फ़ोन पेयर्ड रहेगा। दैट मीन्स दैट फ़ोन इज़ कैनॉट बी यूज्ड फॉर सम अदर फीचर्स। अगर आप उस फ़ोन से कॉलिंग वगैरह ले रहे हो, या किसी का फ़ोन आपने पेयर कर लिया है एंड यू वांट टू डिसकनेक्ट एंड यू वांट टू सम पेयर सम अदर, तो वो एक बहुत लंबा प्रोसीजर है एंड इट्स प्रेटी डिफ़िकल्ट। तो सबसे बड़ा जो फीचर होता है कि गाड़ी 8 की स्पीड के ऊपर पेयर नहीं कर पाती, तो यू हैव टू हॉल्ट योर कार, यू हैव टू डिसकनेक्ट योर फर्स्ट फ़ोन, देन you go to pairing mode and you have to forget all the previous phones and you have to pair some other phone as well. So जो अभी इन्होंने अपग्रेड के साथ निकाला है बलेनो डेल्टा में, जो नया स्टीरियो निकाला है जिसमें 5 फ़ोन्स पेयर हो सकते हैं अलग अलग कामों के लिए, अलग अलग पर्पस के लिए, वो एक अच्छा फीचर है जो कि इसमें मिसिंग है। एंड आई रियली मिस दैट, बिकॉज मेरे पास भी जनरली 2 फ़ोन्स होते हैं, तो मेरा एक टाइम पे सिर्फ एक ही फ़ोन पेयर हो पाता है, दूसरा फ़ोन मुझे मैनुअली अपने हाथ से ही ऑपरेट करना पड़ता है। तो ये एक सेकंड ड्रॉबैक लगा मुझे थोड़ा, जो सही नहीं है। एंड जैसे चंडीगढ़ में अब आजकल 5-6 से ज़्यादा FM चैनल्स आ चुके हैं, तो इसमें थर्ड ड्रॉबैक इज़ दैट वी कैन स्टोर ओनली 6 FM चैनल्स। अगर आप ऐसी जगह हो जहाँ पे लिस्ट ऑफ FM चैनल्स बहुत ज़्यादा एंड यू आर फॉन्ड ऑफ FM, तो उसमें आपको मैनुअल ट्यूनिंग ही करनी पड़ेगी। इसमें एक टाइम पे सिर्फ 6 चैनल ही आप स्टोर कर पाते हो। एंड
यहाँ पे AM वगैरह का फीचर दिया हुआ है। मुझे नहीं पता कि AM आजकल आज की डेट में कहीं इंडिया में यूज़ होता भी है। मैंने तो काफ़ी टाइम हो गया, लाइक अराउंड 10 साल हो गए हैं गाड़ी चलाते हुए, तो कभी भी मैंने AM तो एक बार भी यूज़ नहीं किया होगा। लास्ट ड्रॉबैक मुझे थोड़ा ये इसका जो ये मटेरियल है, ये शाइनिंग दिया हुआ है बट इट्स वेरी प्रोन टू स्क्रैचेस। अगर आप पास से देखो ना, आप इसमें बहुत से स्क्रैचेस आ गए हैं। इट्स नॉर्मल कि कोई इसको बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से साफ़ नहीं किया है। माइक्रोफाइबर क्लॉथ है अच्छी कंपनी का, जो कि इंटीरियर के लिए मैंने रखा हुआ है अलग से। बट आप देखो नॉर्मल 1 साल में ही इट गॉट सो मच स्क्रैचेस। तो ये मटेरियल में भी थोड़ी मुझे प्रॉब्लम लगी, ये थोड़ा अच्छा होना चाहिए था। तो बट यस, कंसिडरिंग द प्राइस ऑफ द कार एट दैट टाइम, ये मुझे कुछ 7.5 लाख 8 लाख के अराउंड ऑन रोड, 8 लाख में तो ऑन रोड ही आ गई थी ये कार। तो उसमें जितने मुझे फीचर्स मिले दे आर मोर देन सेटिस्फैक्ट्री। तो अगर मैं अब स्पीकर्स की बात करूं, यस इस कार में मुझे 4 कंपोनेंट्स मिले थे। सॉरी मेरी कार थोड़ी गंदी हो रखी है अंदर से भी, तो आई नो, एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। तो 4 कंपोनेंट्स थे डोर्स में, चारों डोर्स में, एंड 2 फ्रंट ट्विटर्स थे जो कि यहाँ पैनल में लगाए हुए हैं। तो साउंड वाइज दिस इज़ ओके, बट यस आई नीड टू गेट डैम्पिंग। अगर मैं थोड़ी आवाज़ ऊँची करता हूँ तो दरवाजे खड़कते हैं, आवाज़ फटती है। तो स्पीकर्स आर नॉट दैट टू गुड जितने i20 वगैरह में, या अगर हम वॉक्सवैगन वगैरह की बात करें उनमें मिलते हैं। तो दोज आर वेरी बेसिक कंपोनेंट्स एंड आई कैन प्लान फॉर द अपग्रेड इन फ्यूचर इफ रिक्वायर्ड। बट अभी नॉर्मल ड्राइव है, फैमिली के साथ होते हैं तो FM ही चल रहा होता है। तो लेट्स सी कि वो फ्यूचर में कभी होता है या नहीं होता है इस गाड़ी में। तो गाइज़ यही था थोड़ा स्टीरियो के बारे में जो मैंने आपसे बातचीत करनी थी कि इसके पॉजिटिव्स क्या हैं, इसके नेगेटिव्स क्या हैं। तो ओवरऑल ये गुड पैकेज है मेरी तरफ से। अगर कोई आपको आपका अगर सिग्मा मॉडल है या आपके पास बेस मॉडल है जिसमें स्टीरियो नहीं आया बेलेनो से, एंड यू डोंट वांट टू गो विद सम काइंड ऑफ फैंसी स्टीरियोज एंड्रॉयड वगैरह के, जैसे हाइपरसोनिक वगैरह के चलते हैं, दे आर लिटरली कॉस्टली। एंड तो आप इस सेटअप के साथ जा सकते हो। ये मार्केट में आपको सेकेंड हैंड मार्केट में ये 3 से 4 हज़ार रुपये की रेंज में बड़े आराम से, बड़े प्यार से मिल जाएगा। तो अगर आपके पास कोई सी भी मारुति की कार है जिसका बेस मॉडल है और उसमें स्टीरियो नहीं है, तो यू कैन गो विद दिस वन हंस के। तो अगर आपने ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने हैं, बिकॉज इसके साथ सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि जो कंपनी का OEM माइक है वो सपोर्ट हो जाएगा। और वो मार्केट में सारे जाने एक्सटर्नल माइक लगाते हैं इस जगह पे या फिर इस जगह पे, तो वो चीज़ से बचना है। एंड यू वांट टू गो विद सम OEM सेटअप, तो एंड विद इन द लीस्ट के आपको 3-4 हज़ार रुपये में सारा सेटअप करना, तो किसी चाइनीज स्टीरियो पे जाने के बजाय एक डबल डिन में ये सेकेंड हैंड मार्केट में OLX पे बहुत प्यार से मिल जाएगा। तो यू कैन गो विद दिस। तो यही था सारा कुछ positives negative of this Fujitsu stereo that I got with my Baleno Zeta. Thank you guys, thanks for watching.